यूट्यूब चैनल विजन सक्सेस क्लासेस में मैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जहांगीर आज आप सबके सामने जो नीट 2023 आपका आज पेपर कंडक्ट कराया गया है, तो उसमें बायोलॉजी से संबंधित जो भी आपके प्रश्न थे उनकी जो आंसर्स हैं वो आंसर्स मैं आप सबको बताऊंगा। तो लेट डिस्कस अबाउट आंसर्स ऑफ नीट 2023। फर्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है कि जो एक क्वेश्चन आपके दिया हुआ है कि जो असेशन है उसमें दिया है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इस प्रोटोनिमा स्टेज एंड रीजन जो उसका दिया हुआ है कि प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस इन कैप्सूल। तो इसमें ये चीज़ है कि आपको एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट दोनों ही पूछे हैं। तो असेशन जो है वो सही है कि फर्स्ट स्टेज जो है मॉस का गैमेटोफाइट का जो होता है वो प्रोटोनिमा स्टेज ही होती है, और प्रोटोनिमा स्टेज जो है डायरेक्टली जो कॉर्पस कैप्सूल्स है उससे ही उसके स्पोर्स से ही प्रोड्यूस होती है। तो इसमें जो आपके पास आंसर है बोथ असेशन एंड रीजंस आर करेक्ट एंड रीजंस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जो असेशन है। तो इसका आंसर होगा आपके पास बोथ असेशन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेशन। उसके बाद सेकंड है आपके पास सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शंस दिए हैं कि इट ब्रेक्स डाउन विथ व्हेन आयोडीन रिएक्ट विथ इट इज डाइसैकेराइड, इट इज हेलिकल मॉलिक्यूल, डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स। तो जो इसमें आंसर है वो ये होगा कि डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स। फिर दिया आपके विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसमें आपके आंसर होगा कि जो आपके मैग्नीज है, मैग्नीज आपके रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस में जो वाटर स्प्लिटिंग है उसको जरूरी करने के लिए। उसके बाद है आपके पास एक्सपेक्ट सीक्वेंस टैग जो है जो कि EST है वो क्या आपके पास में रेफर करता है। तो जो आपके पास एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है वो सारे आपके पास RNA होते हैं, जिसमें कि जो जीन्स हैं वो जीन्स आपके एक्सप्रेस होते हैं एज RNA आपके एक्सप्रेस होते हैं। द थिकनेस ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ द ओजोन की जो लेयर है वो डॉप्सन यूनिट के अंदर आपके पास मेजर की जाती है। तो ये आप ध्यान रखिए, डॉप्सन यूनिट के अंदर आपके पास में जो थिकनेस है वो मेजर की जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास में जिसमें असेशन आपके दिया है कि वन इज़ द लेबल एज असेशन एज एंड द अदर इज लेबल एज रीजन। असेशन है ATP इज यूज एज 2 स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। रीजन में दिया फर्स्ट स्टेप इज यूज इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सेकंड स्टेप इज यूज इन कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपके पास में है कि जो असेशन और रीजन दोनों ही आपके पास में सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असेशन का। देन हम चलते हैं अपॉन एक्सपोजर टू UV रेडिएशन DNA स्टेन विथ इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। तो इथिडियम ब्रोमाइड से अगर आप इसको स्टेन करो DNA को, तो UV रेडिएशन के एक्सपोजर में ये आपके पास में ब्राइट ऑरेंज कलर शो करेगा। देन हम चलते हैं ऑरेंज द एविल क्वार्टर अमंग द एविल क्वार्टेट विच वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज ड्राइविंग एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। ये आपके इकोनॉमी के अंदर से जो आपके इकोसिस्टम है वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है वो आंसर होगा आपके पास में हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन आपके साथ इसका आंसर होगा। देन आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो इसका आंसर जो है आपके पास एनाफेज सेकंड जो है आपके पास में स्टेज मियोसिस की जो कि इन्वॉल्व होती है आपके सेंट्रोमियर के डिवीजन में। देन विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड या पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। तो इसके अंदर आपके पास आंसर जो है वो जिब्रेलिक एसिड इसका आंसर होगा। देन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर जो है वो साइंटिस्ट का आपसे नेम पूछा है, साइंटिस्ट जो है वो अल्फ्रेड स्टर्टवेंट जो है उसके आंसर होगा आपके पास में। देन आपके पास है हाउ मेनी ATP एंड ADPS2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल। तो इसमें 18 ATP चाहिए और 12 NADPH2 आपके पास में आपको रिक्वायर है, 12 NADPH2 इसके अंदर रिक्वायर होते हैं। देन आपके पास में क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। तो जो RNA पॉलीमरेज थर्ड है उसका रोल है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA 5 srRNA एंड सिंगल जो स्मॉल कोई आपके पास में छोटे छोटे RNA बनते हैं जो स्मॉल RNAs हैं जिनको snRNA कहते हैं, वो भी आपके पास बनते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA 5 srRNA एंड snRNA इसका सही आंसर होगा। देन आपके पास में है फैमिली फेबिकेसी डिफर्स फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी विद रेस्पेक्ट टू द स्टेम एंड पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फेबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी और लिलिएसी। तो इसका आंसर जो है आपके पास में होगा एपिफाइलस एंड डाइथिकस पेंथर्स होते हैं जो आपके पास में फेबिकेसी फाउंड के अंदर मिलते हैं, लेकिन सोलेनेसी और लिलिएसी के अंदर नहीं मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स एट द विच स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास में जाइगोटिन इसका आंसर होगा, जिसमें कि आपके पास नोड्यूल्स
जो है प्रोफेफस मियोसिस के अंदर आपके मिलते हैं। फिर आपसे पूछा है कि जीपीपी माइनस आर इक्वल्स टू एनपीपी दिया है, इसके अंदर जो आपके पास आर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आर जो है आपके रेस्पिरेटरी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। देन है द रिएक्शन सेंटर इन पीएस सेकंड हैज़ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट, तो आपको पूछा है पीएस सेकंड के अंदर आपके एब्जॉर्प्शन जो है वो 680 नैनोमीटर के ऊपर आपके एब्जॉर्प्शन होता है। देन आपके पास पूछा है अनइक्वल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट फाउंड इन, तो अनइक्वल प्रूफ जो है इसका आंसर है किस साइंटिस्ट ने दिया, तो अल्फ्रेड हर्शे एंड मेहता चेस जो है इन्होंने इसका फर्स्ट प्रूफ दिया था। उसके बाद आपके पास स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो हार्मोन फाइटो हार्मोन जुवेनाइल कन्फर्स हेल्प इन हेजिटेटिंग द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, तो इसमें आपके जिब्रेलिक एसिड होगा, सीड प्रोडक्शन में आपके जिब्रेलिक एसिड ही वर्क करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कॉब, जो आप कॉर्न कॉब्स खाते हैं उसके अंदर टेसल्स का क्या फंक्शन है, तो इसमें थोड़ा जो आंसर है वो आपके पास में है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर है इसका, थर्ड और फोर्थ, जो ट्रैप पॉलन ग्रेन्स और डिस्पर्स पॉलन ग्रेन दोनों हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर जाना चाहिए वो ट्रैप पॉलन ग्रेन ही इसका आंसर होना चाहिए। ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रिसिपिटेट आउट, तो चिल्ड एथेनॉल जो प्रिसिपिटेट आउट होता है वो डीएनए से आपके प्रिसिपिटेट हो जाता है। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक सब्सिक्वेंटली आर, तो हैप्लॉइड जो है वो आपके सिनर्जिस्ट बनाते हैं, उसके बाद जो आपके डिप्लॉइड से वो जाइगोट बनाएगा और जो ट्रिप्लॉइड है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाने का काम करता है। तो उसके बाद आपके क्वेश्चन है कि लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन, वो पता है कि अगर कलरफुल है और अगर लार्ज फ्रेगनेंट उसके अंदर है तो वो इंसेक्ट को ही अट्रैक्ट करने का काम करेगा, तो आंसर जो है इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होगा। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मिजोफिल सेल्स आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस, दिस फिनोमिना में बी कॉल्ड एज, तो ये जो फिनोमिना है जिसमें आप कल्चर यूज में देते हो टिश्यू कल्चर में, इसको आप कहते हो डी डिफ्रेंसिएशन, जिसको आप कहते हो इसका आंसर डी डिफ्रेंसिएशन होगा। उसके बाद में आपके क्वेश्चन दिया है कि स्टेटमेंट है द फोर्सेज जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन can lift a xylem seized column of water over 130 meter height, and statement second transpiration cools leaf surface sometimes 10 to 15 degree by evaporated cooling, तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मेरे हिसाब से इसमें दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके पास इनकरेक्ट है। फिर पूछा है द हिस्टोरिक कन्वर्जेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट, जो रियो डी जेनेरियो के अंदर किस ईयर के अंदर आपके पास ये समिट हुई थी, तो 3 to 14 जून 1992 को ये आपके सबमिट हुई थी, तो इसमें आपकी ईयर पूछा 1992, इसमें सही आंसर होगा। इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल माइक्रोपाइल्स ऑफ मेटल्स आर यूज्ड, तो जो आपके पास माइक्रो पार्टिकल्स जिसमें यूज़ में लिए जाते हैं, आपके पास जो गन है जीन गन है उसके अंदर टंगस्टन और गोल्ड आपके यूज़ लिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा मूवमेंट एक्युमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन बाय, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको एक्टिव को आप ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो, ये ध्यान रखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके पास इसका आंसर होगा। देन आपके पास है एक्साइल प्लांटेशन एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व इन, जो ये आपके पास याद रखने की चीज़ है, एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है वो आपके टोमेटो डायंथस और पी के अंदर देखने को मिलता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है जिसमें कि आपके दिया है कि इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है एक तो है कि डेट्रीवर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपके पास ए स्टेटमेंट सही है, बी है द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, बी स्टेटमेंट सही है, एंड सी स्टेटमेंट है वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, आपके पास ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो आपके पास सही है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन, इसमें आपके पास डेट्रीवर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन है तो ये सही है स्टेटमेंट, सेकंड आपके पास द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, एक ये स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, तो ये आपके पास में एक स्टेटमेंट ये सही है। उसके बाद हम बात करते हैं अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन, जो रेप्लिकेशन है वो एस फेज के अंदर होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा। इसके बाद आपके पास दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है कि एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म्स often used for describing the position of secondary xylem in the plant body, स्टेटमेंट सेकंड दिया एक्सार्क कंडीशन इन द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है, तो जो इसमें आपके पास में है करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास में करेक्ट है।
उसके बाद मैं बात करूँ द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रेफर्स टू, इसमें ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो ऑप्शन सही है वो है एक सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, इसके पास राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोर्स टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग, तो जो आपके पास इसमें आंसर होगा इसमें सीजेनेला एंड साल्विनिया इसके अंदर सही आंसर है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं जिसमें असेशन रीजन आपको चूज करने, इसमें असेशन आपको जो दिया हुआ है वो ये दिया है कि लेट वुड हैज़ फीवर जाइलरी एलिमेंट विद नैरो वेजिकल्स, एंड जो रीज़न है वो कैम्बियम इज अ लेस एक्टिव इन विंटर इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। इन दोनों में से आपको जो है करेक्ट चूज करना है, तो इसमें जो असेशन है वो सही है और रीज़न जो है आपके पास में गलत है और इनका कोई एक्सप्लेनेशन इन दोनों का बनता नहीं है। उसके बाद आपके क्वेश्चन दिया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको फिर से स्टेटमेंट चूज करना है जिसमें कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा कि जो बार्क फॉर्म अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क कहा जाता है उसे। और जो आपके पास में एक ऑप्शन दिया है बार्क इज अ टेक्निकल टर्म दैट रेफर टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम, ये भी आपके पास राइट आंसर है। एंड फिलोजन इज सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस, तो आपके पास बी, सी और ई ये तीनों ही आपके पास में जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद आपको मैच करना है जिसमें कि मैच करने में आपको पता है कि इसमें आप एक मैच कर लीजिए, एक जो ट्रिक होती है कि जो क्वेश्चन स्टेज है, क्वेश्चन स्टेज जो होती है आपके पास इनएक्टिव फेज होती है, तो सी के साथ आपके पास सेकंड आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है। जो एम फेज है वो आपके पास जो है इक्वेशनल डिवीजन है। G2 फेज जो है आपके पास में प्रोटीन और सिंथेसाइज का काम करता है। जो क्वेश्चन स्टेज है वो क्वेश्चन स्टेज आपकी इनएक्टिव फेज है और जो G1 फेज है वो आपके पास में इंटरवल बिटवीन मियोसिस एंड इंट्रैक्शन ऑफ डीएनए। उसके बाद में आपके पास फिर से सेशन रीजन के क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया है जिम्नोस्पर्म द पॉलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रो स्पोरम कैरिड बाय एयर करंट्स, रीजन जो दिया है एयर करंट्स कैरी द पॉलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्कड एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म। तो इसमें जो आपके पास में आंसर है वो आंसर इसके पास आपके पास सही होना चाहिए कि जो आपके पास में जो जिम्नोस्पर्म है पॉलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रो एंड कैरिड बाय, इसमें आपके पास में असेशन सही है और आपके पास जो रीज़न है वो रीज़न भी आपके पास सही है और जो एक्सप्लेनेशन है वो दोनों ही आपके पास सही दिया हुआ है। तो इसमें है कि बोथ असेशन एंड रीज़न आर आपके पास करेक्ट है और रीज़न जो है वो एक्सप्लेनेशन सही है असेशन का। देन आपके पास में क्वेश्चन मैच फॉलोइंग का दिया है, इसमें यह है कि जो जिंक है वो जिंक आपके पास रेस्पॉन्सिबल सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड जो बोरोन है वो रेस्पॉन्सिबल है सेल इलोंगेशन डिफरेंशिएशन के, और जो आयरन जो आपके पास मॉलिब्डेनम है वो कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेस, और जो आयरन है वो एक्टिवेटर है ऑफ पेटालेस के। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड फॉर चिमोसिस के लिए आपके लिए दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें आपके पास आंसर आएगा कि जो प्रोटोन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेसिस में सही आंसर है। देन आपके पास में पूछा है कि मेन स्टेप पूछे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के, तो जो मेन स्टेप है वो आपके पास में है कि स्टेप की जो प्रोसेस करेक्ट सीक्वेंस पूछी है, जिसमें सबसे पहले कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके पास आएगा। देन आपके आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट आपके पास आएगा। देन आपके पास है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर है। देन आपके पास होगा इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। देन आपके पास पूछा है कि कौन सा करेक्ट आंसर नहीं है, तो इसमें आपके पास में आंसर है कि द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीज इन द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, ये आपके पास राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए जो आपके पास में करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि इसकी जो डिस्कवरी है वो लैंगडन डाउन ने नहीं की है इसकी डिस्कवरी, तो ए ऑप्शन तो इसके अंदर हो नहीं सकता। तो इसके अंदर या तो आपके पास में सी, डी और बी में से ही ऑप्शन है। तो इसमें ये चीज़ है कि जो बी ऑप्शन दिया सच एन इंडिविजुअल ओवरऑल मस्कुलर डेवलपमेंट, तो बी आपके पास सही है। देन आपके पास में ई, तो इसका आंसर जो होगा बी और ई आपके पास में सही है। देन आपके पास में पूछा है कि म्यूचुअलिज्म, कॉम्युनिज्म, एमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म से रिलेटेड आपके करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो जो आपके म्यूचुअलिज्म है वो दोनों को फ़ायदा देता है, तो आपके पास ए के साथ जो म्यूचुअलिज्म है वो म्यूचुअलिज्म आपके पास में ए और बी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। कॉमनसिज्म जो है वो आपके पास में ए के साथ पॉजिटिव और बी के साथ कोई इफेक्ट नहीं, जीरो होगा। सी जो है आपके पास अमेंसलिज्म, तो उसके साथ में आपके पास ए के साथ में नेगेटिव इफेक्ट होगा और बी के साथ में कोई इफेक्ट नहीं होगा। डी आपके पास पैरासिटिज्म जो है, पैरासिटिज्म में ए के साथ एक इफेक्ट होगा और बी के साथ जो है उसको नुकसान भी होगा, कोई लॉस भी होगा। उसके बाद आपसे पूछा असेशन रीजन का है, तो असेशन रीजन की फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इन फ्लावर मेरिस्टेम। रीजन दिया इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लावर अपेंडिजीज, लेटरल लेयर सीक्वेंसेस नोट्स इंस्टीट्यूट ऑफ लीव्स। तो इसमें से आप क्या है कि जो असेशन और रीजन दोनों ही आपके पास ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके असेशन का। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, तो आपके पास 20 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद आपसे पूछा है मैच द फॉलोइंग का आपसे पूछा गया है, जिसमें कि आपके है
कि जो कोहेशन जो आपके पास होता है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। जो आपके पास में अडेशन है वो अट्रैक्शन टुवार्ड्स पोलर सर्फेसेस होती है। जो सरफेस टेंशन है मोर अट्रैक्शन लिक्विड सरफेस। और जो आपके पास ग्लूटिनेशन है वो है आपके पास में जो आपके वाटर लॉस इन लिक्विड फेज होती है। देन आपके पास में मैच द फॉलोइंग है, जिसमें कि जो ऑक्सीडेट इसमें आंसर जो है वो सही आंसर आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास ऑक्सीडेटिव डिकार्बोलेशन है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्या करेगा, और आपके पास ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस आपके पास में ईएमपी पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके पास में या तो बी के साथ फोर्थ होगा, यानी कि सेकंड थर्ड में से ऑप्शन हो सकता है। तो आपकी जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपके पास सिट्रिक सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो आपके जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन आपके पास में ग्लाइकोलाइसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ईएमपी पाथवे के लिए। देन आपके पास में मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ सक्सिना डिहाइड्रेज, इसका आंसर होगा। देन आपके पास जो गॉसियस कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, इसमें आपके पास में बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास करेक्ट है। देन आपके पास पूछा है कि जो मैच लिस्ट है जिसमें जीन ए वाई आई दिया हुआ है, तो इसमें यह है कि जो जीन आपके पास में ए है वो ट्रांस एसिटाइलेस से रिलेटेड है, और जो जीन वाई है वो आपके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेस से रिलेटेड है। फिर आपके पास में स्टेटमेंट पूछे हैं जिसमें कि लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो आपके पास फर्स्ट गलत है और सेकंड जो है आपके पास में सही है। देन फिर से आपके असेसन रीजन का क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें कि आपके पास बोथ जिसमें असेसन जो है वो ये है कि अमीनोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें असेसन और रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी असेसन रीजन का। देन आपके पास मैच लिस्ट आपके पास पूछे गए हैं, तो इसमें जो मैच लिस्ट है इसमें आपके पास जो कार्टिलेज जॉइंट है, कार्टिलेज बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे एंड वर्टिब्रल कॉलम में होती है। देन आपके पास में जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्लैंड गर्डल के अंदर होती है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा है स्टेटमेंट करंट फिर से है, जिसमें कि वास्ट डिफरेंस और जो का क्वेश्चन पूछा गया है, वास्ट डिफरेंस जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें है कि स्टेटमेंट फर्स्ट आपके पास इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड आपके पास में ट्रू है। देन आपके पास में पूछा है विच ऑफ द टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस डिसीज फॉर इट्स ट्रीटमेंट, तो आपके पास में एलाइजा जो है वो आप टेक्निक यूज़ में नहीं ले सकते। देन आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज पूछी गई, तो गोनोरिया जो है वो आपके ट्रांसफर हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर आपके पास पूछा है, PBR 322 जो है वो आपके पास है क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। देन आपके पास क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट आपको करना है, जिसमें कि जो ADH है आपके पास में, ADH आपकी किडनी से रिलीज होता है। देन आपके पास में जो GIP है वो GIP आपके पास गार्लिक गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपके पास डिस्ट्रीज होता है। फिर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो क्लोरोप्लास्ट इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, और साथ में आपके पास पैरोक्सिसोम भी इसके अंदर आंसर है। देन आपके पास पूछा गया है कि जो टीनिया है, टीनिया आपके पास फ्लेम सेल्स के अंदर, देन क्वेश्चन जो मैच द लिस्ट है जिसमें कि टीनिया जो है वो फ्लेम सेल्स होगा। उसके बाद जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम आपके पास में कनेक्टिव वैक्यूल है, और जो क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा, जिसमें कि पेरीप्लेनेटा आपके पास दिया हुआ है, पेरीप्लेनेटा जो है उसके अंदर आपके यूरोकोस ग्लैंड होंगे, और जो फेरेटिमा है, फेरेटिमा के अंदर आपके पास नेफ्रिडिन होगा। वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस एंटर द सीकम, इसमें इलियोसिकल वाल्व होगा। फिर उसके बाद फोविया, एरिस, ब्लाइंड स्टॉप और स्क्लेरा से संबंधित आपसे मैच पूछे हैं, जिसमें कि जो फोविया है वो पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूरेटी ऑफ रिजोल्यूशन होता है, और जो आपके पास आइरिस है विजिबल कलर पोजिशन होता है। फिर से लिस्ट आपके पास मैच करने का है, तो इसमें आपके पास जो राइट आंसर है कि जो लेपर्ड एंड लियोन इन फॉरेस्ट ग्रेसलैंड जो है वो आपके पास में ए के साथ आपके पास में जो है वो कंपटीशन होगा, और जो कुको लेइंग एग इन क्रोज नेस्ट जो है वो आपके पास में होगा कि ब्रूड पैरासिटिज्म इसका आंसर होगा। देन आपके पास में क्वेश्चन दिया है कि जो जिसमें कि आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, लगाना है, तो इसमें है कि इन नॉन प्राइमेट मैमल्स क्रिटिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन और कॉल्ड ईस्टर साइकिल, ये भी सही है, और एक साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेंस्ट्रुअल एंड मेनोपॉज, ये भी सही है। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन दिया लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपके स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है। तो आपके पास रेडियल सिमेट्री का क्वेश्चन है, रेडियल सिमेट्री वाले में हेमिकोडेटा आंसर आएगा। देन वेसेक्टोमी कोइटस इंटरप्टस जो है इसके अंदर होगा कि जो आपकी वेसेक्टोमी है वो सर्जिकल मेथड से आप कर सकते हो, और जो आपके पास में कोइटस इंटरप्टस है वो आपके पास में नेचुरल मेथड से आप कर सकते हो। फिर आपको मैच लिस्ट मैच करनी है, जिसमें कि आपके पेप्टिक सेल्स है तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन के रेस्पॉन्सिबल होता है, जो आपके गॉबलेट सेल उसके अंदर म्यूकस होता है। देन आपके पास में है कि विच ब्लड कार्पस का HIV है, तो T हेल्पर सेल इसमें होगा।
देन आपके वाइटल कैपेसिटी लंग की पूछी है, तो इसमें IRV, ERV, TV माइनस RV आपके पास होगा। देन आपसे स्टेटमेंट पूछे हैं जिसमें कि प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड। इसके अंदर आपके पास स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। देन असेशन और रीजन पूछा गया, इसमें असेशन है कि एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, तो इसमें आपके पास असेशन रीजन दोनों सही है, बट रीजन जो है वो आपके करेक्ट एस्टिमेशन नहीं है असेशन का। देन आपके पास क्वेश्चन है कि जो मार्सुपियल एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन, तो इसमें आपके पास मोल, फ्लाइंग सिक्वेरियल, टेस्मेन टाइगर और कैट इसके अंदर आंसर आएगा। फिर मैच लिस्ट करनी है जिसके अंदर मॉर्फिन जो है आपके पास में, इसका आंसर क्या होगा कि जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन आपके पास में स्लो, मॉर्फिन जो एज ए पेन किलर आप यूज़ में लेते हो, तो डी का जो थर्ड आंसर है, मतलब ए के जो हीरोइन है वो आपके स्लो बॉडी फंक्शन कर देगा। देन आपके पास में जो मैरिजुआना है वो इफेक्ट करेगा कार्डियल वेस्कुलर इफेक्ट पे। देन आपके पास में क्वेश्चन है कि जो इसमें ध्यान रखिए रिंगवर्म है, फिलेरेसिस है, फिलेरेसिस विच रिबोनोक्रिप्टाइस होता है, रिंकम आपके ट्राइकोफेटन्स होता है, इससे आप इसको मैच कर सकते हैं। स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली, तो इसमें आपके पास जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड आपके पास इनकरेक्ट है। देन आपके पास रिसेशन है कि जो नेफ्रॉन आर टू टाइप, कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप के होते हैं, तो इसमें जो असेशन है वो आपके ट्रू है और रीजन जो आपके फॉल्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैरिड बाय साइटोस्केलेटन सेल, तो मोटिलिटी इसके पास सही आंसर है। फिर उसके बाद ब्रॉड पाल्म एंड सिंगल पाल्म जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके डाउनर सिंड्रोम के अंदर आती है। स्टेटमेंट फर्स्ट है जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक द पॉजिटिवली चार्ज DNA, जो क्वेश्चन है इसमें आपके स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी आपके पास सही है। PQ वेव का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपके पास जो P वेव है वो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स करती है, और जो आपके पास Q वेव है वो डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया करती है, एंड जो आपके पास QRS कॉम्प्लेक्स है वो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स करता है। इससे आप आंसर लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आपसे पूछा है, इसमें करेक्ट जो है वो बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिस एंड एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, आप इसका आंसर बोल सकते हैं। लेकिन आपके स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पूछे हैं जिसमें RNA म्यूचुएट्स एट अ फास्टर रेट, सेकंड जो दिया है इसमें वायरस हैविंग RNA जीनोम, तो इसमें आपके पास स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। सॉरी, स्टेटमेंट फर्स्ट आपके पास सही है, स्टेटमेंट सेकंड जो आपके पास गलत है। देन आपके पास में जो क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस जो पूछा है, इसमें आपके पास जो राइट आंसर है ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस का, वो आपके पास राइट आंसर ये है। देन आपके पास पूछा है द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन पूछा है, इसमें आपके पास ब्रेन स्टेम एंड एपिथेलेमस आएगा। देन आपको मैच करने हैं जिसमें कि ये ध्यान रखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो आपके पास लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन होती है। देन आपके पास में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन होती है। देन आपके पास एक्सपेंडिंग जो पिरामिड है उसके अंदर आपके पास में अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन होगी। देन उसके बाद में बात करूँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें कि आपके ADH, ANH, ADS से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपके ADH फैसिलिटेट वाटर रिजॉर्प्शन सही है। देन आपके पास में जो ANF है कॉज वैसोडाइलेशन करता है। देन आपके ADH कॉज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये भी सही है। देन आपके पूछा सेलेक्ट द करेक्ट, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट टू रेफर्स टू कॉर्डेट्स से रिलेटेड आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इसमें जो है आपके पास में प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास एक तो सही है। देन आपके पास में जो प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट ये भी सही है, एंड देन ट्रेफोब्लास्टिक स्यूडोक्सिलेमेंट्रिक एनिमल्स ये भी आपके पास सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पूछा है, प्रेजेंस ऑफ एनएस सेल्स ये आपके पास सही है। देन स्टेटमेंट पूछा है आपके ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिक इनएक्टिव, तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट आपके पास इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड जो आपके पास करेक्ट है। देन आपके पास क्वेश्चन पूछा नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, तो आपके थायराइड हार्मोन के जो कंट्रोल में नहीं होता वो आपके पास रेगुलेशन ऑफ ये बेसल मेटाबॉलिक रेट हो नहीं सकता, बी आपके पास सही नहीं होगा। देन आपके पास में है कि नॉर्मल रिदम ऑफ स्लिप वेक, तो आपके पास C और D, तो इसमें आपके पास में C नॉर्मल रिदम ऑफ स्लिप वेल साइकिल एक्स हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम जो है वो आपके पास में इसका आंसर हो सकता है। देन आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ करस्पेंडिंग करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, तो इसमें आपके पास में करेक्ट सीक्वेंस है कि 3' पे आप UA GCUA 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 GCUA, देन आपके पास GCUA GCUA GC 5' पे आपके पास आएगा। देन आपके पास द यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, इसमें हेयर, पिन एंड मेमोरी ग्लैंड होगा। देन आपके विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एडवांटेज इन ब्रीडिंग, के अंदर कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो आपके पास में ये है कि डिक्रीज होमोजेनेसिटी सही बात है, एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन ये भी सही बात है, एलोंगेशन ऑफ लेस डिसेबल जीन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स टेक प्लेस, ये आपके पास में यही ऑप्शन होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स टेक प्लेस। देन आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये पूछा है तो इसमें आपके पास में बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन तो ये सही है। देन आपके बेसोफिल हैवी किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होती है, ये भी सही है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है आपको जिसमें कि आपके पास टेट्राड फॉर्मेशन इज ड्यूरिंग लेप्टोटिन, एक तो इसमें ड्यूरिंग एनाफ्लेज द सेंट्रोसोम स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, 20 में सही है। देन आपके पास D जो न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER इज परफॉर्म
ड्यूरिंग टीलोफेज, ये आपके पास सही है। देन आपके इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट, द एक्सक्रीशन जो है वो यूरिकोस ग्लैंड और फैट बॉडी से ही होता है। बाकी तो इसमें आपके पास फर्स्ट है यूरिकोस ग्लैंड, जो बी और डी दिया है, जो यूरिकोस ग्लैंड और फैट बॉडी दिया है। देन आपके पास क्वेश्चन है, लिस्ट मैच करनी है आपके पास। जो मास्ट सेल है ये है कि जो ब्रोंक्यूल्स, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स जो होती है उसमें आपके पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, जिसमें कि जो इनर, तो बी के साथ आपके पास में सेकंड आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ए के साथ फर्स्ट, मास्ट सेल जो है वो सिलेटेड एपिथेलियम, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स जो है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होगा, और जो आपके पास में ब्लड है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होती है। देन आपके पास में सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज़ करना है कि जो मसल बंडल एंड टुगेदर फॉर्म जो दिया हुआ है, तो इसमें आपके पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि जो सार्कोमेटिक मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, तो ये आपके पास में बी सही है। अगर बी आपके पास में सही है तो आपके पास, अगर ए हम बात करें मसल बंडल हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजन कनेक्टिव लेयर फेसिकल, तो ए भी आप कह सकते हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो आपके पास सेकंड आंसर होगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये था आपके पास में नीट 2023 से संबंधित पेपर बायोलॉजी का, जिसका आंसर हमने आपके सामने डिस्कस किया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।